एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट नर्व एंड मसल फाइबर्स। तो देखो बच्चों, जो मसल और नर्व के फाइबर होते हैं उनको हमने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एफरेंट और ईफरेंट। ठीक है। अब ये एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? एफरेंट फाइबर्स माने कि सेंसरी फाइबर्स। ठीक है। इनका क्या काम होता है कि मान लो आप बैठे हुए हो, ठीक है, सडनली आपको कोई चीज़ चुभ गई हाथ में। ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको चुभी है, अब ये कैसे पता चला, किसने ये इन्फॉर्मेशन भिजवाई? तो ये भिजवाई हमारे सेंसरी फाइबर्स ने। ठीक है, यानी कि एफरेंट फाइबर्स ने, जिन्होंने पेरीफेरी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है, और उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। तो दीज आर एफरेंट फाइबर्स। अब आपके पैर में कोई, हाथ में कोई चीज़ चुभी, आपने फ़ौरन हाथ को पीछे करके देखा क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। अब आपने हाथ पीछे किया, आपने देखा क्या चीज़ छुपी है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? ये आई इफरेंट फाइबर्स के थ्रू। इनको हम कहते हैं मोटर फाइबर्स। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे दिमाग से इन्फॉर्मेशन लेके पेरीफेरी तक भेजते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि देखो, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सीएनएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है? एफरेंट। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस से मसल तक इन्फॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है? ईफरेंट। सो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, बहुत ही क्लियरली इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मसल फाइबर की बच्चों। तो मसल फाइबर्स जो हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। एक होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल फाइबर्स की हमने क्लासिफिकेशन करी है, और एक करी है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर एंड द कंडक्शन वेलोसिटी। देखो, मसल फाइबर है, इसकी हमें क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले किसके बेसिस पे करेंगे हम? ऑन द कंट्रैक्शन टाइप। तो उसमें होते हैं हमारे टाइप 1, टाइप 2। अब टाइप 2 को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया है, टाइप 2A, टाइप 2B। अब बेस्ड अपॉन द कंडक्शन वेलोसिटी और डायमीटर हमने मसल फाइबर को दो में डिवाइड किया है, एफरेंट और ईफरेंट। तो इनमें ही अलग अलग मसल फाइबर आ गए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन टाइप में देखें तो जो हमारे टाइप 1 मसल फाइबर हैं ये स्लो ट्विच फाइबर हैं, ये एरोबिक होते हैं और ये लॉन्ग ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी के होते हैं। अब इसका मतलब समझो, टाइप 1 एरोबिक है। एरोबिक है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इसको एनर्जी मिल रही है। ठीक है। अब आप याद करो, जब हम एनर्जी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 तरीके के एनर्जी सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। एक जो होता है, जो कि सबसे पहले वाला होता है, जो कि विद इन 30 सेकेंड हमें एनर्जी देता है, एटीपी वाला। ठीक है। उसको एकदम से ट्रिगर होता है, जैसे कोई फंक्शन होता है, और वो 2 मिनट में ही, 30 सेकेंड में ही फिर वो ठंडा पड़ जाता है, फिर वहाँ से हमें फर्दर एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है। तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। फिर दूसरा आता है बीच वाला, उसमें हमें थोड़े टाइम के लिए एनर्जी मिलती है। और तीसरा वाला होता है जो कि लंबा चलता है, वो बहुत लेट एक्टिवेट होता है, पर वो एक्टिवेट होता है तो फिर वो लॉन्ग टाइम चलता है। ठीक है। तो ये होता है टाइप 1 फाइबर, यानी कि इसमें जो वो तीसरा वाला है ना, जो कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक एनर्जी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसकी वजह से हमारा एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसकी वजह से हमें लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा जो फैटीग है वो जल्दी नहीं होता। और जिन मसल के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो लेस फैटीग होती है, यानी कि वो जल्दी से थकते नहीं हैं। ये टाइप 1 की खासियत है। जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं फास्ट ट्विच होते हैं, इनका एनर्जी सोर्स क्या है? एनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं और फिर ये हट जाते हैं और एकदम से हाई इंटेंसिटी देते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा टाइप 2A। टाइप 2A क्या होता है? मिक्सचर होता है दोनों का। इसके अंदर एनर्जी सोर्स एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है। टाइप 2B क्या होता है बच्चों? वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच देता है एकदम से। इसका सोर्स एनारोबिक है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी ये देते हैं। देख सकते हो आप, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B। टाइप 1 वाला बहुत धीरे भाग रहा है, टाइप 2A वाला बहुत मीडियम भाग रहा है, और टाइप 2B वाला बहुत ज़ोर से भाग रहा है। ठीक है। अब उनमें सबसे पहले कौन थकेगा? 2B वाला, क्योंकि वो बहुत तेज़ भाग रहा है। और सबसे बाद में कौन थकेगा? टाइप 1 वाला, क्योंकि वो आराम आराम से अपने पेस पे चल रहा है। ठीक है। अब हमने दूसरी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी कंडक्शन वेलोसिटी पे मसल फाइबर की। तो उसमें हमने दो में डिवाइड किया था, एफरेंट और ईफरेंट में।
अब एफरेंट यानी कि जो सेंसरी फाइबर्स हैं जो कि पेरीफेरी से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ला रहे हैं, उनमें कौन कौन से मसल फाइबर आते हैं? 1A, इसको हम ए अल्फ़ा भी कहते हैं। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी होती है 7 to 120 और इनका फंक्शन क्या है? मसल स्पिंडल, यानी कि मसल स्पिंडल जो होता है उसके लिए ये एफरेंट का काम करते हैं, उसके पास ही इंफॉर्मेशन लेके आते हैं पेरीफेरी से। जो IB है उनका भी सेम कंडक्शन वेलोसिटी और सेम डायमीटर होता है एज IA और इनका फंक्शन क्या है? ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो कि GTO है, हमारी मसल के अंदर होते हैं सारे स्ट्रक्चर, उनके लिए एफरेंट है, उनके पास ही इंफॉर्मेशन लेके आता है। जो टाइप 2 है उनकी वेलोसिटी होती है 30 to 70 और डायमीटर होता है 6 to 12 माइक्रोमीटर। ये किसके लिए एफरेंट है? फॉर टच, प्रेशर एंड सेंसरी मसल एफरेंट। 3 है उनको ए डेल्टा कहते हैं, उनकी कंडक्शन वेलोसिटी है 6 to 30 एंड डायमीटर इज़ 1 to 6 माइक्रोमीटर। ये किसके लिए एफरेंट है? फॉर शार्प पेन एंड टेम्परेचर। जो 4th है वो है 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड कंडक्शन वेलोसिटी है एंड ये किसके लिए क्या फंक्शन करते हैं? दीज आर टेम्परेचर एफरेंट, एंड दीज आर टेम्परेचर एफरेंट फॉर डल पेन। देन बेस्ड, अब इसी को हमने कंटिन्यू किया है आगे। अब इसका जो एफरेंट वाला पार्ट था वो तो हो गया, अब हमें इफरेंट वाला पार्ट देखना है। तो इसके अंदर हमारे 3 आते हैं, ए अल्फ़ा, ए गामा एंड ए बीटा। तो जो ए अल्फ़ा है उसका फंक्शन क्या हुआ? स्केलेटल मसल के लिए इफरेंट है, यानी कि स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन लेके ये बाहर जाता है टू दी पेरीफेरी, ठीक है। ए गामा वाले जो होते हैं वो मसल स्पिंडल के लिए इफरेंट है। मसल स्पिंडल एक मसल का एक पार्ट होता है, उसके अंदर एक चीज़ होती है। ए बीटा क्या करते हैं? मसल और मसल स्पिंडल के लिए इफरेंट है ये। अब बात करते हैं बच्चों नर्व फाइबर की। तो इनको भी हमने 2 में डिवाइड किया है, एफरेंट एंड इफरेंट। तो ये हमारे एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है और जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है वो हमारे इफरेंट फाइबर्स हैं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एफरेंट फाइबर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा IA यानी कि अल्फ़ा। इनका जो साइज़ ग्रुप होता है ये लार्ज होता है। इनका फंक्शन होता है मसल स्पिंडल के लिए ये एफरेंट होते हैं। जो हमने पहले बात करी वो मसल फाइबर की करी थी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो नर्व फाइबर की कर रहे हैं। इनका स्टिमुलस क्या होता है? मसल वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी किसको ट्रिगर करती है? मसल स्पिंडल को। जो IB है यानी कि ए अल्फ़ा, इनका क्या काम होता है? ये GTO के लिए एफरेंट है। तो जब भी किसी मसल की लेंथ चेंज होगी, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेचिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग हो गई है, तो जो हमारी GTO हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। देन इज़ दी 2 यानी कि ए बीटा, ये किसका लिए फंक्शन करते हैं? फॉर दी टच एंड प्रेशर एफरेंट, सेंसरी मसल एफरेंट। और इनको क्या स्टिमुलस देने पे ये एक्टिवेट होते हैं? टच, वाइब्रेशन, हेयर रिसेप्टर एंड मसल लेंथ। अब इन्हीं के कंटिन्यूएशन में है एफरेंट वाले में ही 3rd यानी कि ए डेल्टा। इनका फंक्शन क्या है? दीज आर टेम्परेचर एफरेंट और शार्प पेन के लिए ये एफरेंट होते हैं। तो कोई भी अगर टच टेम्परेचर चेंज आता है या फिर कोई भी मैकेनिकल या टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। देन 4th यानी कि C, तो इनका जो फंक्शन है वो है टेम्परेचर एफरेंट एंड डल पेन। देखो 3rd वाला ए डेल्टा वॉज कैरिंग शार्प पेन बट C फाइबर्स आर कैरिंग डल पेन। तो कोई भी डल पेन का या नॉक्शियस मैकेनिकल एंड टेम्परेचर स्टिमुलस इनको एक्टिवेट करता है। अब बात करते हैं बच्चों इफरेंट फाइबर्स की। तो इफरेंट फाइबर्स कौन से हैं? जो कि हमारे CNS से पेरीफेरी तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ गए? अब इसके अंदर हमारे 3 आते हैं, ए अल्फ़ा, ए गामा एंड ए बीटा। ए अल्फ़ा का क्या काम है? स्केलेटल मसल इफरेंट है ये। तो इसको स्टिमुलस क्या मिलेगा? जो इनर्वेट एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। अब मसल फाइबर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं, उनको जब हम एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे ए अल्फ़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ए गामा है वो है मसल स्पिंडल इफरेंट। तो इनका स्टिमुलस क्या होगा? क्या स्टिमुलस देने पे एक्टिवेट होंगे? इनर्वेट इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर। जो ए बीटा है मसल एंड मसल स्पिंडल इफरेंट, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको इनर्वेट इंट्रा एंड एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। तो बच्चों ये थी, हमने आज बात करी मसल एंड नर्व फाइबर्स के बारे में। तो इन फाइबर्स के बारे में जानना हमें क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्ट्रेच, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं फाइबर्स के बारे में, इन्हीं फाइबर्स से वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं।
तो यूजुअली उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी में अपनी सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं पेशेंट को, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में वी आर यूजिंग डिफरेंट मोडालिटीज़, ठीक है, तो कौन सा करंट किस नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, कौन सी किसका लो थ्रेश होल्ड है, किसका ज़्यादा थ्रेश होल्ड है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है सारे नर्व एंड मसल फाइबर्स का। तो आई होप आपको इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस चीज़ में हम क्यों स्टिमुलेट करते हैं, कैसे स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट नर्व्स एंड मसल फाइबर को। तो इसमें आपको ये हेल्प करेगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।